हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम वर्कशीट के एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। वर्कशीट के कुछ और एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनको यहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, वर्कशीट का एग्जांपल नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में यह कहा गया है कि आपके पास 500 ग्राम 500 ग्राम मास ऑफ वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। और आपके पास स्टीम भी है। कितनी है? 100 ग्राम एट 120 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है। और आपसे कहा गया कि फाइंड आउट द फाइनल मिक्सचर। फाइंड आउट द फाइनल मिक्सचर कहने का मतलब अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब स्टीम वाटर के साथ मिक्स होगी, ठीक है, तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा। यानी कि आपको एक सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना है। दूसरा, जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें कितना ग्राम ऑफ वाटर होगा और कितना ग्राम ऑफ स्टीम होगा, यह हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन आप लिख लीजिए। हीट अवेलेबल हीट अवेलेबल एट स्टीम। स्टीम के पास कितनी हीट है यह हमें फाइंड आउट कर लेना है सबसे पहले। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए यहां पर हीट अवेलेबल एट स्टीम when it condense from 120 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, जब स्टीम को आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा? स्टीम की जो हीट एनर्जी है वो सबसे पहले 120 डिग्री सेल्सियस से वो 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ पहले जाएगी। ठीक है। तो कितनी हीट मिलेगी इसको वो देखते हैं। एम एस डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, और ये मास ऑफ स्टीम होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और चेंज इन टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स यहां पर 120 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सॉरी, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1/2 होती है स्टूडेंट, सॉरी। और चेंज इन टेम्परेचर होगा यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास कितनी, यानी कि यहां पर कितनी हीट हो जाएगी? 1000 कैलोरी। ओके स्टूडेंट्स, तो हीट अवेलेबल एट ए स्टीम व्हेन इट कंडेंस फ्रॉम 120 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझो कि हीट ने या स्टीम ने, स्टीम के अंदर जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वेरिएशन आया, तब इतनी एनर्जी उसके पास थी 1000 कैलोरी। और स्टूडेंट्स, जब आप वाटर और स्टीम को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो स्टीम ने इतनी एनर्जी, ये वाली एनर्जी सपोज कर लो कि वाटर को दे दी, है ना। तो आप, मैं यहां लिख देता हूं, टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज व्हेन इट गेन एनर्जी या 1000 या 1 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज इज कैपिटल टी, मैं लिख देता हूं। अब स्टूडेंट्स, क्या होगा? ये वाला वाटर जो 80 डिग्री सेल्सियस पर है
वो इतनी एनर्जी को गेन करेगा, और जब वो इतनी एनर्जी को गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर मान लो राइज होकर कितना हो गया, T, एम एस डेल्टा T, है ना, इक्वल टू 1000 कैलोरी। मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना स्टूडेंट्स, 500 ग्राम है। सब सीजीएस यूनिट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है। चेंज इन टेम्परेचर होगा T माइनस 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 80 डिग्री सेल्सियस है। और एनर्जी कितनी है, 1000 कैलोरी। तो स्टूडेंट्स ये होगा T माइनस 80 और इक्वल टू में 2, 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 82 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वाटर at 82 degree Celsius when it gain 1000 calorie heat energy। ठीक है, अब स्टूडेंट समझो, थोड़ा सा एक और बात मुझे आगे बतानी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अभी भी मैंने ये कहा कि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि स्टीम के पास अभी भी कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर के पास कितना टेम्परेचर है, 82 डिग्री सेल्सियस। स्टीम के पास 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर के पास 82 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों क्या हैं, दोनों मिक्स हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो वाटर है 82 डिग्री सेल्सियस पर और स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यानी हीट एनर्जी का अभी भी ट्रांसमिशन होता रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाती है। और यहां पर जो स्टीम है वो हाई टेम्परेचर बॉडी है और वाटर के पास लो टेम्परेचर बॉडी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम, देखो यहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टीम है, वाटर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर अच्छे से पता है कि अगर मुझे स्टीम को अब वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को मुझे वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाले वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो 82 डिग्री सेल्सियस पर है। ध्यान से सुनो, जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसमें से हीट एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। आपको याद होगा मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हीट सप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वहां से हीट निकालनी पड़ती है। समझ में आ रही बात, हीट निकालनी पड़ती है। तो देखो यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास स्टीम है। अब स्टूडेंट्स उस स्टीम में से मुझे थोड़ी सी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो एनर्जी क्यों निकालनी पड़ेगी, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और कितना बढ़ा के करना है मुझे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस एक इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं नाउ m अमाउंट ऑफ स्टीम is to convert into water to raise the temperature of water at 100 degree Celsius, to raise the temperature of water at 100 degree Celsius। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? मैं क्या करूंगा, m अमाउंट ऑफ स्टीम को कन्वर्ट करूंगा किसमें, वाटर में, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहां पर, तो जब आप ऐसे मैं लिख देता हूं, हीट एनर्जी ऑफ वाटर एट या हीट एनर्जी ऑफ एम अमाउंट ऑफ वाटर, एम अमाउंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा m इंटू एल। एल क्या है, एल है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई 540 कैलोरी, ठीक है, 540 कैलोरी। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये वाली जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी, ये वाली जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी ऑफ एम अमाउंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली हीट एनर्जी आप ना इस वाले वाटर को दोगे, ये वाली हीट एनर्जी आप इस वाले वाटर को दे दोगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, m मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर इनटू m मल्टीप्लाई 80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 540 कैलोरी, ठीक है। स्टूडेंट्स मास ऑफ वाटर तो आपको पता है कि 500 ग्राम पहले था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर यानी कि 100 माइनस 82 डिग्री सेल्सियस पर ये टेम्परेचर है, और मुझे फाइनल टेम्परेचर कितना कर देना है, मुझे फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 82, तो m मल्टीप्लाई 540, तो m इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स 500 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 540। स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 6.67 ग्राम, है ना। तो स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे फाइनल मिक्सचर, फाइनल जो मिक्सचर होगा आपके कंटेंट के अंदर, जो कंटेनर आपने लिया होगा उसके अंदर फाइनल मिक्सचर जब आप देखेंगे तो वाटर कितना होगा, फाइनल मिक्सचर होगा वाटर, इनिशियल केस में आपके पास कितना वाटर था 15 ग्राम, ठीक है, और 16.67 ग्राम आपके पास और एक नया वाटर आ गया। वो ये वाला वाटर कहां से आया, ये वो वाटर है जो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो फाइनली मिक्सचर में आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपके पास होगा 516.67 ग्राम ऑफ वाटर, कहां पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। और स्टूडेंट्स अगर आप स्टीम देखेंगे आपके पास स्टीम कितनी बचेगी, तो इनिशियल केस में आपके पास 100 ग्राम स्टीम थी, और इतने ग्राम ऑफ स्टीम किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर में। तो फाइनल आपके पास जो स्टीम होगा वो कितना होगा, माइनस कर दीजिए, तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो 83.33 के आसपास 83.33 ग्राम ऑफ स्टीम होगा, ठीक है। अब यहां पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि जो फाइनल मिक्सचर है वो एट 100 डिग्री सेल्सियस पर है। स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस रखा मैंने, और वाटर जो 82 डिग्री सेल्सियस पे था उसको मैंने कहा, उसको फिर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर गया, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा कि कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ा, वाटर में, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है और ये पूरा होकर ये फाइनल आंसर आपको मिलता है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखेंगे। सेकंड नंबर में स्टूडेंट्स आपसे ये कहा गया है कि आपके पास आइस है, कितने ग्राम है, 100 ग्राम, और कितने टेम्परेचर पर, एट -10 डिग्री सेल्सियस पर। वर्कशीट में शायद 10 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आइस है ना, वो 10 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल नहीं है। मतलब जो ये आइस है 100 ग्राम वो -10 डिग्री सेल्सियस पर है, और स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट कर देना है ना। तो कन्वर्ट जब आप इसको करेंगे, ठीक है,
कितने आपको कन्वर्ट करना है 120 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम ऑफ स्टीम पर, ठीक है। यानी 100 ग्राम आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे आपको 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको चेंज ऑफ फेज का ग्राफ याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बना देता हूं। ये है, मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से यहां पे ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, जो आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जब आप उसको हीट एनर्जी दोगे, जब आप उसको हीट एनर्जी देंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर जो हीट एनर्जी होगी वो होगी ms डेल्टा टी, ठीक है। और एक बार जब आपका आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा और उसके बाद अगर आप हीट एनर्जी दोगे, तो यहां पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा और जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा। वो लेटेंट हीट का एग्जाम्पल है। और एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू हीट एनर्जी देते रहोगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, Q = ml। और एक बार यहां पर आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आइस किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। तो फिर से ग्राफ इस तरीके से चल पड़ेगा। और एक बार यहां पर फिर से कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको? ms डेल्टा टी। और एक बार जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर, तो वाटर का फिर आप वाटर को कितनी भी एनर्जी दे दो, टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक पूरा का पूरा वाटर किस में ना कन्वर्ट हो जाए? स्टीम पे। यानी टेम्परेचर वहां पर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, वो तो यहां पर इसका मतलब आप कौन सी हीट एनर्जी दे रहे हो? यहां पर जो हीट एनर्जी दी जाएगी वो लेटेंट हीट होगी, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक हीट आइस की होगी, ये लेटेंट हीट ऑफ आइस फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और एक बार स्टूडेंट्स पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद भी आप कंटिन्यू हीट दोगे, तो स्टीम का टेम्परेचर ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। और यहां पर जो हीट दी जाएगी वो होगी Q ms डेल्टा टी, और ये S होगा स्टीम का, यहां होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, आपसे क्या पूछा गया एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में यह पूछा गया कि 100 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? कितनी देनी पड़ेगी? यहां से देखिए, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। चलिए सबसे पहले Q1 फाइंड आउट कर लेते हैं। Q1 क्या फॉर्मूला है? ms डेल्टा टी, ठीक है। m मास ऑफ आइस है, ठीक है। देखो, मास तो यहां पे कांस्टेंट ही रहने वाला है, एग्जांपल से पता चलता है। अगर आपके पास 100 ग्राम आइस है तो फाइनली भी आपके पास क्या है? 100 ग्राम स्टीम है, यानी कि मास तो कांस्टेंट है। ओके, Q1 क्या है? आइस में टेम्परेचर राइज हुआ है, यहां पे मैं लिख देता हूं टेम्परेचर चेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? आइस के लिए। यह होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है
वो 1/2 है, और चेंज इन टेम्परेचर आएगा 10, है ना। -10 डिग्री सेल्सियस से आप 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हो तो चेंज इन टेम्परेचर 10 होगा। और यहां पर इसके लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी 5 कैलोरी। ठीक है, कितनी एनर्जी दी आपने? 500 कैलोरी। ओके, अब स्टूडेंट्स Q2 क्या है? ml। ये कौन सी हीट एनर्जी है? एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट एनर्जी दे रहे हो और आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। और ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो m 100 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो 80 होता है, यानी उसके लिए आपको 8000 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? 8000 कैलोरी। नेक्स्ट Q3 देखिए। Q3 क्या है? m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चेंज इन टेम्परेचर। यहां पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप? टेम्परेचर राइज ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मास कितना है? 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, और चेंज इन टेम्परेचर भी कितना आएगा? 100। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। और उसके लिए आपको जितनी एनर्जी देनी है कितनी देनी है? 10,000 कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट Q4 mLV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये किस लिए है? वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर के लिए होता है 540 कैलोरी। ये सब स्टूडेंट्स मैंने आपको लिखाया है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए जो एनर्जी देनी है वो है 54,000 कैलोरी। नेक्स्ट Q5 ms डेल्टा T स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। और ये क्यों दे रहे हैं आप? टू राइज the temperature of steam from 100 degree Celsius to 120 डिग्री सेल्सियस। तो मास है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1/2, और चेंज इन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। राइट ना। चेंज इन टेम्परेचर कितना स्टूडेंट्स यहां पर? 20 डिग्री सेल्सियस। मास 100 ग्राम स्पेसिफिक हीट स्टीम ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1/2, और चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो एनर्जी दे रहे हैं आप वो आएगी 1000 कैलोरी, क्योंकि 2 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल हीट एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी। तो टोटल हीट एनर्जी यानी कि ये एनर्जी 500 प्लस 8000 प्लस 10,000 प्लस 54,000 और प्लस 1000, इनको आप ऐड कर दीजिए। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 73,500 कैलोरी, यानी आपको 73.5 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको 73.5 किलो कैलोरी जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक,
स्टूडेंट्स, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है वो एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह है। उसको आप सॉल्व करिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से। आपसे यह कहा जा रहा है यहां पे कि आपके पास आइस है, कितना है 1 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आपके पास वाटर है कितना ग्राम 1 ग्राम एट 40 डिग्री सेल्सियस पर, और इनको भी आपको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। यानी कि आपको बताना है फाइनल कंटेंट ऑफ मिक्सचर। यानी अगर आप फाइनली जब आप आइस को और वाटर को मिक्स करोगे, आप आइस और वाटर को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। दोनों में हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रांसमिशन तब तक होगा जब तक थर्मली इक्विलिब्रियम अचीवमेंट ना हो जाए, यानी कि फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए। और सेम होने के बाद फाइनली आपके पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा और कितना अमाउंट ऑफ आइस होगा, यह आपको बताना है, ठीक है ना। यानी अगर दो चीजें आप जब मिक्स करोगे, जैसे कि आइस और वाटर, और इनका मिक्सचर कंप्लीट होने के बाद जब फाइनली जब देखोगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर में अब कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ गया, तो फाइनली जब आपका जो कंटेनर है, बीकर है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ आइस है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, इसे आपको ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल बेसिक बात है, हीट एनर्जी, या आप इस तरीके से लिखिए, टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू कंप्लीटली मेल्ट इनटू वाटर। यानी आइस पूरा का पूरा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू कंप्लीटली मेल्ट मतलब कन्वर्ट होके इनटू वाटर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कंप्लीटली मेल्ट। और जो कंप्लीटली मेल्ट होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब कि यहां पर लेटेंट हीट दी गई होगी, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ml। मास कितना है 1 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 है, तो Q इक्वल टू होगा 80 कैलोरी। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं 80 कैलोरी ऑफ एनर्जी आइस को दे दूं, या 1 ग्राम ऑफ आइस को दे दूं, तो पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए मैंने लिखा टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू कंप्लीटली मेल्ट या कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और हमारे पास कितनी है, मतलब कि वाटर के पास कितनी है, हीट एनर्जी अवेलेबल एट वाटर के पास कितनी हीट एनर्जी अवेलेबल है। तो देखो स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी अवेलेबल एट वाटर के पास कितनी हीट एनर्जी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं आप Q इक्वल टू MS डेल्टा T। Q MS डेल्टा T, हीट एनर्जी अवेलेबल एट वाटर व्हेन water comes at 0 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट समझो, आप वाटर और आइस को मिक्स करोगे
तो वाटर का टेम्परेचर कम होने लगेगा, है ना, वाटर का टेम्परेचर कम होने लगेगा और आइस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि वाटर के पास कितनी हीट एनर्जी है। अगर वाटर का फाइनल टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस कर दूं, वाटर का करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप आइस के साथ मिक्स करोगे, टेम्परेचर कम होगा। और मैंने ऐसा माना कि वाटर का टेम्परेचर कम होते होते कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के पास कितनी हीट एनर्जी होगी, तो वाटर है आपके पास 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 और चेंज इन टेम्परेचर आएगा 40, क्योंकि ये वाला टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो एनर्जी आएगी 40 कैलोरी। अब स्टूडेंट्स दिमाग लगाइए, वाटर के पास कितना टेम्परेचर है, 40 कैलोरी, और आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 80 कैलोरी की। और आप मतलब यहां पर एवरेबल कितनी है, 40 कैलोरी। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आइस गेन 40 कैलोरी ऑफ एनर्जी, आइस गेन 40 कैलोरी ऑफ एनर्जी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड वाटर इज ऑल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स देखो, आइस ने क्या किया, 40 कैलोरी जितनी एनर्जी को गेन कर लिया, ठीक है, 40 कैलोरी ऑफ एनर्जी को उसने गेन किया है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और वाटर का भी फाइनल टेम्परेचर मैंने कितना बता दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, सो दैट द final temperature of mixture, so that final temperature of mixture is also 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई होगी बात स्टूडेंट्स आपको, कि यहां पर इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर बनेगा वो भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। या आप ऐसे कह सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखता हूं मैं यहां पर, m ग्राम ऑफ आइस इज मेल्ट व्हेन इट गेन 40 कैलोरी एनर्जी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस ने अगर इतनी एनर्जी को गेन किया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इस आइस ने इतनी एनर्जी को गेन किया है, तो कुछ अमाउंट ऑफ आइस किसमें मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखिए यहां पर Q इक्वल टू M इंटू L, ठीक है, और M इक्वल टू Q बाई L। एनर्जी कितनी है, 40 कैलोरी। लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है, 80, यानी कि 1/2 ग्राम। तो आप कह सकते हो यहां पर कि 1/2 ग्राम ऑफ आइस कन्वर्ट into water at 0 डिग्री सेल्सियस। कह सकते ना आप इस तरीके से, मैंने लिखा ही है ऊपर, m ग्राम ऑफ आइस इज मेल्ट। तो स्टूडेंट्स 1/2 ग्राम ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं लिखता हूं, तो फाइनली आपके पास कितना आइस बचा। इनिशियल केस में आपके पास 1 ग्राम था और 1/2 ग्राम मेल्ट हो गया, तो फाइनल आइस कितना है आपके पास, 1/2 ग्राम। आपके पास फाइनली वाटर कितना हो गया, इनिशियल केस में आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर था और 1/2 ग्राम आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में।
तो आपके पास फाइनली 3/2 ग्राम ऑफ वाटर होगा। यानी अगर आप अपना बीकर फाइनली जब चेक करोगे और जो इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर होगा या टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये है आपके फाइनल आंसर। और जब आप अपना बीकर चेक करोगे कितने टेम्परेचर पर, तो आप देखेंगे बीकर के अंदर इतना 1/2 ग्राम आइस है और 3/2 ग्राम वाटर है, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जो एग्जांपल्स होते हैं वो लॉजिक से सॉल्व करने होते हैं कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कन्वर्ट होने के लिए, कितनी एनर्जी आपके पास है, आपके पास मतलब कि अवेलेबल है, चाहे वाटर की वजह से चाहे स्टीम की वजह से। और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कुछ और एग्जांपल्स वर्कशीट में हैं इस टाइप के, आप उनकी घर पे प्रैक्टिस करिए और डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनको भी सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस तरीके के एग्जांपल सॉल्व कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरीके के एग्जांपल के लिए जरूरी है कि आपको चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज का ग्राफ अच्छे तरीके से याद होना चाहिए और उस पूरे ग्राफ को यहां पर अप्लाई करना है आपको, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा सोचना है, इमेजिन करना है चीजों को। फॉर्मूले थोड़े से याद रखना, फॉर्मूले 2 ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सो प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं वो पूछते जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टूडेंट्स मैं इसके वर्कशीट के रिमेनिंग एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है।